Hi, welcome to Students Education. Today we will discuss about 12 में करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको 1% भी फ़ायदेमंद हो रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मदर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच संडे ऑफ मे मंथ ऑफ एवरी ईयर। हर साल मदर्स डे कौन से संडे, मई महीने के कौन से संडे में मनाया जाता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन सेकेंड संडे मई का सेकेंड संडे को मनाया जाता है मदर्स डे। ठीक है, अभी हाल ही में कब गया मदर्स डे? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 10th में 10 मई को गया। 10 मई को गया। ठीक है, इट इज़ फर्स्ट सेलिब्रेटेड कब? मदर्स डे इज फर्स्ट सेलिब्रेटेड 1908 में पहला मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। व्हिच स्टेट हैज़ पास्ड एन ऑर्डिनेंस टू सस्पेंड मोस्ट ऑफ लेबर लॉ फॉर 3 years? कौन सा स्टेट है जो कि ऑर्डिनेंस एक पास किया है टू सस्पेंड ऑल लेबर को अपॉइंटमेंट देने के लिए जो लॉ मेड होता है उनको 3 साल के लिए कौन सा स्टेट उसको मतलब सस्पेंड किया है? कौन सा स्टेट किया है? इट इज़ सस्पेंडेड बाय यूपी गवर्नमेंट। अभी हाल ही में देश में जो कोरोना वायरस चल रहा है, लोगों को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने वाला है और देश का आर्थिक स्थिति नीचे जा रहा है, इसीलिए स्टेट वाइज ये इनिशिएटिव लिया गया। इट इज़ इनिशिएटेड बाय यूपी गवर्नमेंट। यूपी का बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूपी का कैपिटल लखनऊ, सीएम तो पता है योगी आदित्यनाथ जी ने, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट इन इंडिया? ये हाल ही में कल ही गया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन मई 11 को इसको मनाया जाता है। और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। द डे इज मार्क ए सक्सेसफुली टेस्टेड शक्ति-1 न्यूक्लियर मिसाइल एट द आर्मी इंडियन आर्मी से पोखरण टेस्ट रेंज इन राजस्थान। इंडियन आर्मी का जो पोखरण टेस्ट रेंज है उसमें शक्ति-1 एक न्यूक्लियर मिसाइल जो कि टेस्टिफाइड हुआ था, उस टाइम ये मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। उस दिन एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे हुआ था। ये भी जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये भी उनके प्रेसिडेंटशिप पे हुआ था, वो उस टाइम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उनके प्रेसिडेंटशिप पे ये शक्ति-1 न्यूक्लियर मिसाइल हुआ था इंडियन आर्मी का पोखरण टेस्ट रेंज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज़ एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ नरेंद्र बात्रा एज प्रेसिडेंट ऑफ FIH अंटिल व्हिच ईयर? नरेंद्र बात्रा जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, उनको कितने साल की एक्सटेंड किया गया? इट इज़ एक्सटेंडेड टिल 2021 तक उनको एक्सटेंड दिया गया है। वो हाल ही में अभी अक्टूबर 2020 को रिटायरमेंट लेने वाले थे, लेकिन उनका 2 साल का एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, FIH के बारे में जान लेते हैं। FIH का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसन है, स्विट्जरलैंड। एंड FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ये कब फाउंडेड हुआ था? 7 जनवरी 1924। CEO ऑफ FIH तेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। Which medical institute partners with भारत बायोटेक टू डेवलप इंडिजीनियस COVID-19 वैक्सीन? कौन सी मेडिकल इंस्टीट्यूट ने भारत बायोटेक के साथ पार्टनरशिप किया टू डेवलप इंडिजीनियस COVID-19 वैक्सीन्स? ICMR, एम्स, DRDO, नॉन ऑफ दिस। इट इज डेवलप्ड बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। DG ऑफ ICMR बलराम भार्गव एंड हेडक्वार्टर ऑफ ICMR इज इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। WHO एंड यूनाइटेड नेशंस रिलीज पोस्टर स्टैम्प ऑफ 40th एनिवर्सरी ऑफ व्हिच डिजीज इरेडिकेशन? कौन सा डिजीज को इरेडिकेशन के लिए WHO एंड यूनाइटेड नेशन एक पोस्टल स्टैम्प रिलीज किया ऑन द 40th एनिवर्सरी ऑफ दैट डिजीज? इट इज़ कौन सा डिजीज देख लो। स्मॉल पॉक्स, पोलियो, एड्स, कोलेरा। इट इज़ स्मॉल पॉक्स। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन मिलके एक पोस्टर स्टैम्प प्रिपेयर किया 40th एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO थेड्रोस एडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड व्हिच मिशन टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन नेशन एम्ड द कोरोना वायरस क्राइसिस?
कोरोना वायरस क्राइसिस को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टेड किया, कौन सा मिशन स्टार्टेड किया, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू इंडियन ओशन के रीजन में उनको असिस्टेंस देने के लिए ड्यू टू कोरोना वायरस कौन सा मिशन शुरू किया है, इट इज़ मिशन सागर शुरू किया गया है। ठीक है, द मिशन सागर इज इंस्पायर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी विजन फॉर सागर का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर का फुल फॉर्म है मिशन सागर। ठीक है, उस मिशन का नाम सागर है, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। चीफ ऑफ नावल स्टाफ कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह जी ने, एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, स्टार्टअप इंडिया एंड एनिमल हस्बेंडरी ग्रैंड चैलेंज अवार्ड प्रेजेंट बाय व्हिच मिनिस्ट्री, स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंडरी अवार्ड। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंडरी ग्रैंड चैलेंज अवार्ड इज प्रेजेंट बाय व्हिच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, इट इज प्रेजेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी। ठीक है, ये एक अवार्ड है जो कि दिया जा रहा है बाय किसके द्वारा दिया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी। हाल ही में अभी मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंडरी एंड डायरिंग कौन है, गिरिजा सिंह के द्वारा दिया गया है स्टार्टअप इंडिया एंड एनिमल हस्बेंडरी ग्रैंड चैलेंज अवार्ड। और स्टेट के लिए कौन है, संजीव कुमार बलियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड द सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल टू व्हिच टाइप ऑफ बैंक, सुप्रीम कोर्ट हाल ही में कल ही पास किया एक सरफेसी एक्ट के अंदर वो कौन सा बैंक को, इट इज़ कोऑपरेटिव बैंक को उसके एप्लीकेबल किया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सरफेसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, इसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक को लिया गया है, एप्लीकेबल किया गया है। ठीक है, सरफेसी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ठीक है, अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ये जो कल हुआ इसको 5 जज के द्वारा चेयर्ड बाय 5 जज एंड इसका हेड थे जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। अभी हाल ही में कौन हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते, ये लास्ट क्वेश्चन है, इमिनेंट हिस्टोरियन, ये तो क्वेश्चन नहीं, एक आपको याद रखने के लिए दिया गया है एक पॉइंट, इमिनेंट हिस्टोरियन हरिशंकर वासुदेवन पास्ड अवे ड्यू टू कोरोना वायरस disease. He is internationally acclaimed for his work Russia and European history and Indo-Russian relation. हाल ही में कल ही उनका निधन हो गया, हरिशंकर वासुदेवन, जो कि इमिनेंट हिस्टोरियन, कोरोना वायरस की वजह से इनका देहांत हो गया। ही इज़ इंटरनेशनली एक्लेम्ड फॉर हिज वर्क रूसिया एंड यूरोपियन हिस्ट्री एंड इंडो रूसिया रिलेशनशिप के लेके उनको वो फेमस थे। ठीक है, तो ये था दोस्तों टुडेस करंट अफेयर। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और कुछ आपके लिए प्रॉफिटेबल हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन एंड हर दिन तरह स्टे एट होम, सेफ एट होम टू डिफीट कोविड-19। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़